हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर टेक आउट योर चैप्टर नंबर 4। टॉपिक नेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स। सो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ दैट डिजिट इन अ नंबर। तो फेस वैल्यू स्टूडेंट्स होती क्या है? फेस वैल्यू वही वैल्यू होती है जो एग्जैक्टली वो नंबर कैरी कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और प्लेस वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट फेस वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। ओके, किसका प्रोडक्ट स्टूडेंट्स? जो एग्जैक्टली एक फेस वैल्यू है, ठीक है, उस नंबर की, और जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी एक प्लेस वैल्यू से, तो वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? उस नंबर की प्लेस वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे आगे समझते हैं। ठीक है, नाउ कंसीडर द नंबर्स से 3965, that means 3965 and 12483. Arrange the numbers in a place value chart as follows. जब हम place value charts में इन दोनों ही नंबर को एडजस्ट लगाते हैं, ठीक है, मेंशन करते हैं, तो हमें क्या करना है? जिस भी प्लेस पे वो डिजिट है, हमें उसके नीचे वो नंबर लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स हमारा 3965, यानी कि 3965। अब जो 5 है स्टूडेंट्स, ये कौन सी प्लेस पे है? ये वंस प्लेस पे है। 6 इज एट द प्लेस ऑफ टेंस, 9 is at the place of hundreds and 3 is at the place of thousands, right? So 5 जो है is in the ones कॉलम। ठीक है, और ये जो 5 है कौन से कॉलम में? ये है वंस के कॉलम में। ठीक है, सो 5 into 1 is equal to 5, राइट स्टूडेंट्स। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स? 5 की प्लेस वैल्यू है 1, और 5 की फेस वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स वो 5 ही रहेगी। इसका मतलब जब हम फेस वैल्यू को उस नंबर की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें वो नंबर उसकी प्लेस वैल्यू पर एग्जैक्टली मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, 6 है यहाँ पर, सो 6 इज इन द टेंस कॉलम, राइट। अब जो 6 है वो टेंस प्लेस पे है, तो 6 की फेस वैल्यू तो 6 ही होगी स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्लेस वैल्यू से, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वो नंबर की प्लेस वैल्यू यानी कि 60 मिल जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 9 जो है वो कौन सी प्लेस पे? वो है 1000 प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस पे, राइट। सो 9 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 9 की फेस वैल्यू क्या है? 9 ही है। ठीक है, 9 की फेस वैल्यू क्या है? 100 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये नंबर उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मिलता है, यानी कि अब ये क्या हो गया? 900। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? 3 है। तो 3 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 है। तो जब हम 3 यानी कि 3 जो फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? 3000 मिलता है। ठीक है, अब आ जाइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर पे, जो कि है 12483। 3 is at the place of ones, 8 is at the place of tens, 4 is at the place of hundreds, 2 is at the place of thousands and 1 is at the place of 10,000, right students? So जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है, 1 है। ओके, क्योंकि वंस प्लेस पे है। जब हम 3 की फेस वैल्यू जो कि 3 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। लेकिन जब हम 8 को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखेंगे, यानी कि 8 टेंस लिखेंगे, तो हमें इसकी प्लेस वैल्यू मिल जाएगी 80 मिल जाएगी। जब हम 4 को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखेंगे, यानी 400 के साथ लिखेंगे, तो हमें 400 हमें उसकी प्लेस वैल्यू के साथ अटैच मिलेगा। और जब हम स्टूडेंट्स 2000 को 2 को उसकी प्लेस वैल्यू जो कि 1000 है उसके साथ लिखेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 2000। ठीक है, और जब हम लास्ट नंबर जो कि है 10,000 की प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स 10,000 है, 1 की प्लेस वैल्यू 10,000 है, तो जब हम इसको एक साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? 401 के साथ अटैच करके लिखने वाले हैं। ओके, नाउ बी कॉशियस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। हमेशा ध्यान रखना है कि प्लेस वैल्यू जो 0 की होगी हमेशा 0 ही होने वाली है। आप ये नहीं बोलेंगे कि 0 अगर 1 प्लेस पे है तो 0 की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, 0 अगर 1000 प्लेस पे है तो 0 की प्लेस वैल्यू 1000 हो गई, नहीं। एग्जैक्टली जब वो नंबर उस अपनी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स, तो हमें 0 ही मिलता है फाइनल आंसर। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0, द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड बट इट्स प्लेस वैल्यू चेंज इफ इट्स प्लेसेस चेंजेस। ओके, देखो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। प्लेस वैल्यू अगर 1000 प्लेस पे 3 है तो 3000 ही रहेगा। ठीक है, 3 ही रहेगा। अगर 3 को मैं 100 पे शिफ्ट कर देती हूँ तो 100 की शिफ्ट
तो 3 की जो स्टूडेंट्स फेस वैल्यू है वो 3 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होती रहेगी, आप जिस भी प्लेस वैल्यू के नीचे वो नंबर पुट करेंगे उस नंबर की वही प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सपैंडेड एंड स्टैंडर्ड शॉर्ट form. Okay, so what is the expanded or standard short form, students? So when a numeral is expressed as a sum of the place value of its all digits, it is called its expanded form. जब हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका सम ऑफ प्लेस वैल्यूज के साथ उसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो उस नंबर की एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाती है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 2831, ठीक है। तो 2 को क्या लिखने वाले हैं, 2000, ठीक है। 8 को क्या लिखेंगे, 800, 3 को क्या लिखेंगे, 3 10s, 1 को क्या लिखेंगे, 1 ओके स्टूडेंट्स। तो ये नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2000 प्लस 800 प्लस 3 10s प्लस 1, ओके। अब 2831 को और भी क्या लिख सकते हैं, 2000 की जगह पर आप सिंपली 3 zeros लगाइए तो ये 2000 हो जाएगा। 100 पर आप 2 zeros लगाइए तो क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। जब आप टेंस की प्लेस पे 1 0 लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा और प्लस 1, okay students। Now thus the expanded form of 2831, that means 2831 is 2000 plus 800 plus 30 plus 1. We can also say that the standard or the short form of 2000 plus 800 plus 30 plus 1 is 2831, okay students। So come to the exercise part students। So your question number 1 is, see the given examples and write the given numbers in the place value chart according to their places, okay। So first 2 questions students already done है। Now come to the third question। देखो students, जो 5 है वो 1000 प्लेस पे है, 600 प्लेस पे है, 4 10s प्लेस पे, और जो 1 है वो 0 है जो वो 1s प्लेस पे है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ओके, क्योंकि लास्ट नंबर इज एट 1000 प्लेस, उसके बाद ही सारे नंबर लिखेंगे, ठीक है। सो 60640, that means 4640, okay students। Now come to this number 24,158। So 24,000 स्टूडेंट्स आप यहाँ लिखेंगे 24,000, ठीक है, ये एक सेपरेट पीरियड होगा। फिर आगे वाले पीरियड में आप क्या लिखेंगे, 1158, okay students। Rest of the questions you will do it by yourself। Come to the question number 2, that is find the place value and face value of the colored digits, okay। अब देखो यहाँ पर कलर्ड डिजिट क्या है स्टूडेंट्स, 9 थी, तो इसकी फेस वैल्यू तो 9 ही रहेगी, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। जब भी हम कोई भी नंबर 10th प्लेस पे रिप्रेजेंट करके लिखते हैं तो हम उसे अपनी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप फेस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, उसकी प्लेस वैल्यू, नंबर की प्लेस वैल्यू क्या मिल जाएगी, 90, ठीक है। अब 3 जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स थाउजेंड्स की प्लेस पे है, तो 3 की फेस वैल्यू तो 3 ही रहेगी, चाहे वो 100 प्लेस पे हो चाहे वो 1000 प्लेस पे हो, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो की जो हो जाएगी 3000, क्योंकि 1000 प्लेस पे है। अब नेक्स्ट नंबर देखो स्टूडेंट्स 26,783। अब यहाँ पर हाईलाइटेड नंबर 7 है, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू स्टूडेंट 700 होगी, ओके। Now come to the next question students। Question number 3, that is fill in the blanks, okay। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इन नंबर को फिल करना है रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर, ओके। अब देखिए सेकेंड नंबर के स्टूडेंट्स क्या है, 2863, ठीक है। जैसे जैसे हम नंबर्स को रीड करते हैं ना, वैसे ही हमें उसकी प्लेस वैल्यू पे उन्हें मेंशन करना है। तो हमने फर्स्ट नंबर कैसे रीड किया, 2000, और यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, इसीलिए हमें पता चल गया है कि पीरियड जो है वो सेपरेटेड है। 2000 को हम 1000 की प्लेस पे लिखेंगे, प्लस 800, ओके, प्लस 6 10s प्लस 3, ओके। नाउ कम टू द सेकेंड नंबर 7,500, 9 10s प्लस 6 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट इज राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, इससे पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो 8000 को जब आप 700 प्लस 3 10s प्लस 1 से ऐड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 8731, ठीक है। लेकिन जब आप 3206 1s को ऐड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 3 तो रहने वाला है 1000 प्लेस पे,
और हम कॉमा लगा के 2 पीरियड्स को सेपरेट कर देंगे। फिर हमारा बाकी नंबर क्या बचा है स्टूडेंट्स, 200 और 6 वंस बचा है। अरे 10th प्लेस पे तो नंबर ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे आप, इसे खाली छोड़ देंगे? नहीं, आप उसकी जगह पर क्या पुट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, 0। 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही हो जाएगी। ओके, तो 206। ओके, सो ये फाइनल आंसर इज 3206। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट नंबर भी देख लीजिए, 7502 वंस। और सिमिलरली आपको क्या करना है, 7000 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर बाकी नंबर 500 और 2 वंस। ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो आपको क्या करना है, आपको इसे ऐड करके लिखना है। ठीक है, 6000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 2। ठीक है, तो 6 को प्लस 4 से देखो, अब आपको सिंपली स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको पहले तो आप प्लेस वैल्यू में पुट करेंगे। ठीक है, फिर पुट करने के बाद इसका न्यूमेरल लिखेंगे, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ओके, अब 8000 को आप स्टूडेंट्स कहाँ लिखेंगे, 1000 प्लेस पर लिखेंगे, राइट, 8 को। उसके बाद 500 को आप 5 पे 100 प्लेस पे लिखेंगे। उसके बाद 8 को आप लिखेंगे स्टूडेंट्स वंस प्लेस पर। ठीक है, लेकिन 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपका फाइनल नंबर न्यूमेरल हो जाएगा। ओके, so this is your final answer. Now 7000 plus 80 plus 9। अब 7000 को 1000 की प्लेस पे 7 को लिखेंगे स्टूडेंट्स, 80 को हम 10th प्लेस पे लिखेंगे और 9 को हम लिखने वाले हैं 1st प्लेस पे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स की 100 प्लेस पर तो नंबर ही नहीं है, तो आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7089। और सिमिलरली आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब आपको इसका अपोजिट करना है, अब आपको इन नंबर्स को एक्सपैंड करना होगा उनकी प्लेस वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर है 3896। सो 3000 को हम क्या लिखने वाले हैं, 3 zeros के साथ लिखने वाले हैं। 8 को हम 2 zeros के साथ लिखेंगे, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, देन 90, देन प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट नंबर है 42000, यानी कि पहले आप लिखेंगे 40 को 10,000 प्लेस पे, उसके बाद 2 को 1000 प्लेस पे स्टूडेंट्स, और उसके बाद 9 को 100 प्लेस पे, और 4 को 10th प्लेस पे, एंड 3 को 1st प्लेस पे। सो सिमिलरली यू विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, दैट इज राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान रहे कि आपको कॉमा कहाँ लगाना है, 1000 ग्रुप के बाद ही आपको कॉमा लगाना है, ताकि जब आप नंबर्स को लिखें तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स 9268। और सेकेंड नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 10,000, दैट मीन्स 16,000। देखो 10,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, टोटल 16,000 हो गया। सो 16,397। और ऐसे ही आप बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर। सक्सेसर मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी नंबर के उसके जस्ट आगे वाला नंबर को क्या बोलेंगे, सक्सेसर कहेंगे। ठीक है, गिवन नंबर में जब आप 1 ऐड कर देते हैं तो हमें सक्सेसर मिल जाता है। जब आप गिवन नंबर में सबट्रैक्ट 1 कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स, प्रीडिसेसर मिल जाता है। ठीक है, What is a successor? The number that comes just after a particular number. जो हम पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, which number comes after that number? So after वाला नंबर जो होगा वो होगा successor, and what comes before वाला नंबर होगा predecessor. Okay, so number that comes just after a particular number is called its successor. Okay, and after adding 1 to the given number we get the successor of the नंबर, राइट स्टूडेंट्स। सो 1 ऐड करने के बाद आपको हमेशा उसका सक्सेसर मिलेगा। जैसे कि 9 में जब आप 1 ऐड करते हैं आपको 10 मिल जाता है, इसका मतलब जो 10 है वो 9 का सक्सेसर है। 99 में जब आप 1 ऐड करते हैं आपको 100 मिल जाता है, इसका मतलब जो 99 है, जो 100 है वो 99 का सक्सेसर हुआ। और जब आप 2999 में 1 ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको 3000 मिलता है, इसका मतलब 3000 जो है वो 2919 का 99 का क्या है, सक्सेसर है। Okay students, now predecessor. The number that just comes before a particular number is called as
इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर। ओके स्टूडेंट्स, जो नंबर गिवन नंबर के जस्ट पहले आता हो उसे क्या बोलेंगे, प्रीडिसेसर कहेंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम टू द गिवन नंबर वी गेट द प्रीडिसेसर। जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं गिवन नंबर से तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स, प्रीडिसेसर मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जब आप 10 में से -1 करते हैं तो आपको 9 मिल जाता है। इसका मतलब जो 9 हुआ वो 10 का प्रीडिसेसर हुआ। जब हम 100 में से -1 करते हैं आपको 99 मिलता है। इसका मतलब 99 100 का प्रीडिसेसर है। 1000 में जब आप 1 माइनस करते हैं तो आपको 999 मिलता है। इसका मतलब 999 1000 का प्रीडिसेसर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। So question number 1 is write the number which comes just after the given numbers। तो जो नंबर just comes after means बाद में आते हो गिवन नंबर के तो उसे क्या बोलते हैं, सक्सेसर कहते हैं। ठीक है, और सक्सेसर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, सिंपली आप 1 ऐड करिए गिवन नंबर में। तो जब आप 9725 में 1 ऐड करेंगे तो आपको इसका सक्सेसर मिल जाएगा 9726। और स्टूडेंट जब आप 6342 में 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6343 as a successor। Okay, now come to the question number 2, that is write the numbers which comes just before the given numbers। Okay, अब जो नंबर यहाँ पर गिवन है हमें उसे पहले वाला नंबर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर जैसे कि हम ले लेते हैं 1542। 1542 में से जब आप -1 करेंगे तो आपको इसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 1541। ओके, अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, 5896। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका प्रीडिसेसर निकालना है। तो हम सिंपली इसमें क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5895। राइट, now come to the next question, that is write the numbers which comes just in between the given numbers। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो given 2 numbers है उनके बीच में कौन सा नंबर आता है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है 7541 एंड 7543 के बीच में क्या आता है। सो आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से जब आप 1 माइनस करेंगे, देखिए ऐसा होता है जब गिवन नंबर में आप यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर पता चलेगा। यहाँ जो गिवन नंबर है यहाँ से आप -1 करेंगे, हमें इसका प्रीडिसेसर पता चलेगा। और जो नंबर इन दोनों के बीच में, इन दोनों का ही सक्सेसर और प्रीडिसेसर होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप चाहे इसका सक्सेसर निकाल लीजिए या फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड नंबर का प्रीडिसेसर निकाल लीजिए। आपका दोनों ही आंसर क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। ठीक है, सपोज मैं इसका अगर प्रीडिसेसर निकालती हूँ, सॉरी सक्सेसर निकालती हूँ तो क्या होगा, 7541 का सक्सेसर क्या हुआ, 7542। ओके, और अगर बोला जाए कि 7543 का प्रीडिसेसर क्या है, तब भी हमारा आंसर यही होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम निकालने वाले हैं व्हाट नंबर कम्स इन बिटवीन। ओके, अब सेकेंड आंसर होगा स्टूडेंट्स 5789। थर्ड आंसर होगा 2000, क्योंकि जब आप 1 ऐड करते हैं 1999 में तो आपको 2000 मिलता है। ठीक है, सो ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स अब हमें बताना है कि ये जो गिवन नंबर है इसका प्रीडिसेसर क्या है और यही गिवन नंबर का सक्सेसर क्या है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो सक्सेसर निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, हम करते हैं स्टूडेंट सक्सेसर निकालने के लिए +1 करते हैं और प्रीडिसेसर निकालने के लिए -1 करते हैं। जब हम इसमें से -1 करेंगे तो 4089 विल बी इट्स प्रीडिसेसर एंड 4291 विल बी इट्स सक्सेसर। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। सो जब हम इसका प्रीडिसेसर निकालेंगे तो आएगा 5162 और जब हम इसी नंबर का सक्सेसर निकालेंगे तो क्या होगा 5164। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फिलअप्स करना है। ठीक है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड कुछ फिलअप्स है, हम उसे फिल करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है 3259 कम्स जस्ट बिफोर। ये किस नंबर के जस्ट पहले आता है, जस्ट पहले आता है, इसका मतलब इसके आगे वाला नंबर इसका क्या हुआ, सक्सेसर हुआ। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इसमें ऐड कर देंगे 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3260। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन पर आइए, डैश कम्स जस्ट आफ्टर 2840। अच्छा, जब ये वाला जो नंबर है ना, जो यहाँ इसका आंसर होने वाला है, ये इस नंबर के जस्ट आफ्टर आता है। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, ऐड 1 कर देंगे।
2841 will be your answer. 2841 will be your answer. Students, come to our next concept, that is comparison of numbers. Okay, so to compare 4 and 5 digit numbers, we follow the same rules as we use for smaller numbers. हम वही same rules use करते हैं जो कि हम smaller numbers के लिए use करते हैं. तो ऐसे rules क्या हैं? What is the which are the rules? Okay students, so your rule number 1 is between the two numbers, the number that containing more digit is the greater number. अब जो दो नंबर होंगे 4 डिजिट और 5 डिजिट, ठीक है. अब आपको पता लगाना है कि भाई कितना कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो आप सिंपली ना डिजिट्स काउंट करेंगे. जिस भी नंबर में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा. और जिस नंबर में कम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा, है ना. तो ये रूल नंबर 1 हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3456 एंड 189 में किसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है? सो जो मेरा फर्स्ट नंबर है इसमें 4 डिजिट्स है, सेकंड नंबर में 3 डिजिट्स है. तो ऑब्वियसली ये वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है उसमें 5 डिजिट्स है, सेकंड नंबर में 4 डिजिट्स हैं. तो इसका मतलब जिस नंबर के पास ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो ग्रेटर हो जाएगा. सो ग्रेटर देन साइन हमने कहाँ लगा दिया है? 53,875 को की तरफ लगाया है, ठीक है स्टूडेंट्स. इफ टू नंबर्स कंटेन द सेम नंबर्स, अब स्टूडेंट्स रूल 2 यहाँ पर शुरू होता है कि इफ टू नंबर्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ द डिजिट्स वी कंपेयर देम बाय देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स. इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स आर आल्सो सेम वी कंपेयर देम by their next digits from the left and so on. स्टूडेंट्स अब यहाँ पे रूल 2 क्या है? मान लीजिए आपकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सेम हो गई, ठीक है. दोनों ही नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो गई. अब आप कंपेयर कैसे करेंगे? क्योंकि हमने तो रूल नंबर 1 ये पढ़ा था ना कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी. तो आपको क्या करना है? उस पर्टिकुलर नंबर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना है. अब मान लीजिए कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी क्या हो गई? सेम हो गई. अब हम कैसे कंपेयर करें? अब आइए आप उस लेफ्ट मोस्ट डिजिट के सेकंड नंबर पे आइए, ठीक है. उससे जस्ट सेकंड नंबर पे जो डिजिट होगी हम उससे कंपेयर करेंगे. तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बोथ द नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स. फिर हम चलते हैं इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे. तो हमारा जो 4 है ना वो भी दोनों में सेम है. 2 जो है वो भी दोनों में सेम है. अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? 5 और 3 में डिफरेंस आ रहा है, राइट. तो 5 ग्रेटर है स्टूडेंट्स या 3 ग्रेटर है? 5 ग्रेटर है. तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर हुआ वो क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, ठीक है. अब देखिए ये वाला नंबर, अगेन दे बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एंड ऑल्सो देयर फर्स्ट two left digits are also same. Now come to the 100th place digits. Okay, 6 and 3. अब मुझे बताइए स्टूडेंट 6 ग्रेटर है 3 ग्रेटर है? 6 is greater, so that's why 15,683 is the greatest number. Okay students, come to our next concept students, that is ascending and descending order. Okay, what is ascending order? When numerals are written from the smaller to the bigger in order, they are called in ascending or increasing order. जब हम numerals को students लिखते हैं increasing order में, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम जाते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है. स्मॉलर नंबर टू द ग्रेटर नंबर, हम जब ग्रेटर नंबर जब हम जा रहे होंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे. जब हम न्यूमरल्स आर रिटन फ्रॉम बिगर टू द स्मॉलर इन ऑर्डर, दे आर कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर. जब न्यूमरल्स को स्टूडेंट जब हम बिगर टू द स्मॉलर लिखने वाले हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, आप बड़े से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर. लेकिन जब आप स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर. ओके स्टूडेंट्स, now come to the exercise part students. So your question number 1 is put greater than or smaller than or equal to sign in the box to make the statement true. Okay, अब हमें इसमें साइंस पुट करने हैं. जो भी नंबर ग्रेटर होगा हम उसकी तरफ क्या करेंगे? ग्रेटर देन साइन लगाएंगे. अगर वो दोनों नंबर इक्वल हैं तो हम इक्वल टू साइन पुट करेंगे, ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई. तो कम टू द रूल नंबर 2, लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर आइए. अब यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम हो गई. सेकंड लेफ्ट मोस्ट पर आते हैं, 3 and 4. अब 3 और 4 में से ग्रेटर कौन सा है? 4 is greater. So which number is greater students? This number will be greater, that is 7,465 will be your greater, okay, number. Now come to the second question.
दैट इज स्टूडेंट्स, इस पर आइए देखिए। अब आप सिंपली क्या करना है, आप डिजिट्स काउंट करिए। सो आवर सेकंड नंबर हैज 5 डिजिट्स, आवर फर्स्ट नंबर हैज 4 डिजिट्स। तो यहाँ पर हमारा रूल 1 काम आएगा। तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन साइन है वो ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स वाली नंबर की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है, वहां लगेगा। तो ग्रेटर नंबर, हम ग्रेटर साइन यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स। और जहां डिजिट सेम होंगे वहां पर हम इक्वल टू साइन लगाएंगे। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दैट both the numbers are same, so we will put here equal to sign, okay students. Now come to the second question, that is circle the greatest number in each set of the given numbers, okay. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना उस पर हमें सर्कल करना है। अब हमें पता लगाना होगा स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। अब आप सिंपली रूल नंबर 1 पर आइए कि किसकी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। देखिए यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये नंबर तो ग्रेटर होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, 5 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर कितनी है, 5 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब जिनके पास 4 डिजिट्स थी वो भी हमारे आंसर्स नहीं होंगे। अब हमें कंपेयर करना है सिर्फ इन दोनों नंबर्स को स्टूडेंट्स। सो इन दोनों नंबर्स में से अब आप आइए रूल नंबर 2 पे कि अब आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को, ठीक है। सो लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट, 7 and 1 है। सो 7 इज ग्रेटर देन 1, सो एक ग्रेटेस्ट नंबर है स्टूडेंट 72,548। ऐसे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच सेट ऑफ द गिवन नंबर्स। अब आपको सर्कल करना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि किसके पास सबसे ज्यादा कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 5 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ 4 है या फिर से 5 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। यहाँ 4 डिजिट्स हैं, तो जिनके पास 4 डिजिट्स हो गई ना स्टूडेंट्स, अब हम उनको कंपेयर करेंगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर आइए, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 7। तो 7, 3 और 2 में से ग्रेटेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, 7 ग्रेटेस्ट है, लेकिन हमें 7 आंसर नहीं चाहिए, हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए। सो 4 और 3 में से, 3 और 2 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 स्मॉलेस्ट स्टूडेंट्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2564। सिमिलरली यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या, कौन सा ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, जब हम स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं तो उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके स्टूडेंट्स। सो ऑलमोस्ट ऑल द डिजिट्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। सबके पास 4 डिजिट्स हैं। तो आइए लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर है 3, यहाँ पर 1, 4, 3 एंड अगेन 1। तो जो 1 है वो स्मॉलेस्ट हो गई स्टूडेंट्स। सो 1 वाली डिजिट्स को, 1 वाले नंबर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो अब आइए सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे, तो यहाँ पर 2 है और वहां पर 8 है। तो इसका मतलब जो 2 वाला नंबर हुआ वो तो स्मॉलर हुआ, है ना। तो स्मॉलेस्ट के नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर के पास आते हैं 1, 2, 8, 9, that is 1289 will be a smallest number। फिर इससे बड़ा कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, 1896। इससे बड़ा कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, 3157। और उससे बड़ा 3840, और उससे बड़ा नंबर 4753, ओके। 4753 will be your greatest number, okay। Now come to the question number 5 students, that is arrange the following numbers in descending order। जब आप descending order में नंबर्स को अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि किस नंबर के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो नंबर हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 4 डिजिट्स है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 5 है। तो जहां जहां 5 नंबर है वहां हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए 15 बड़ा है स्टूडेंट्स या 11 बड़ा है। तो हमने देखा कि 15 बड़ा है, तो इसका मतलब जो नंबर 15 से शुरू होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। सो 15,467 विल बी योर ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। इससे छोटा कौन सा नंबर हुआ स्टूडेंट्स, 11,793। एंड इससे छोटा कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर करेंगे बाकी बचे हुए नंबर्स को, ठीक है। तो 8 जो होगा वो 5 से शुरू होने वाले नंबर से बड़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 8732। और उससे छोटा कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट्स, 53 होगा या 54 होगा, 54 होगा, ठीक है। तो 54 आप यहाँ पर लिखेंगे, 5490 एंड देन 5348 will be your smallest number। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सारे ही क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर के कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
Now come to the summary part students. So summary part is your homework. Okay students. So I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आप टाइमली अपना होमवर्क करिए, उसके बाद ये समरी पूरी कंप्लीट कीजिए. हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ. सो स्टूडेंट्स बी रेडी, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.